दोस्तों, हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि से भी पहले रामायण लिखी, लेकिन उन्होंने अपने द्वारा लिखी रामायण को स्वयं ही समुद्र में फेंक दिया। हनुमान जी ने भला ऐसा क्यों किया? तो इसको जानने के लिए वाल्मीकि के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। दरअसल एक महान रचनाकार और महर्षि बनने से पहले वाल्मीकि रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे, जो लूटपाट करके अपना घर चलाते थे। एक बार एक सुनसान जंगल में उन्होंने नारद जी को देखा तो उन्हें भी लूटने की कोशिश की। नारद जी रत्नाकर से पूछे, तुम इस तरह के गलत काम क्यों करते हो? रत्नाकर ने कहा कि मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ऐसा करता हूँ। नारद जी ने कहा, एक बात बताओ, तुम अपने जिन परिवार वालों के लिए ये पाप कर रहे हो, वो इस पाप के भागीदार बनेंगे? नारद जी के इस सवाल ने रत्नाकर की बोलती बंद कर दी। उसने नारद जी को एक पेड़ में बांध दिया और जवाब जानने के लिए अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने बोला, मुझे तुम सबसे एक जवाब चाहिए कि मैं तुम सबका पेट भरने के लिए जो पाप कर्म करता हूँ, क्या तुम सब उसके भागीदार बनोगे? किसी ने कुछ भी नहीं बोला। रत्नाकर उदास होकर वापस लौटकर नारद जी के चरणों में गिर गया। तब नारद जी ने उसे राम नाम का जाप करने को कहा। रत्नाकर राम नाम का जाप करने को तैयार तो हो गया, परंतु वो राम नाम का जाप नहीं कर पा रहा था। नारद जी ने कुछ सोचा और उसे मरा मरा का जाप करने को बोला। तब रत्नाकर ने मरा मरा का जाप की तो वही राम नाम में परिवर्तित हो गया। इस तरह से रत्नाकर राम नाम में पूरी तरह से लीन हो गया। तपस्या करते समय इतने लीन हो गए कि दीमकों ने उनके ऊपर अपना घर बना लिया। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो वो दीमकों के घर से बाहर निकले। तब लोगों ने उन्हें वाल्मीकि का नाम दिया, क्योंकि दीमकों के घर को वाल्मीकि कहा जाता है। बाद में यही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये तो हुए रत्नाकर के वाल्मीकि बनने की कथा। अब जानेंगे कि लिखित रामायण की कथा सबसे पहले हनुमान जी ने लिखी थी, लेकिन उन्होंने इस कथा को समुद्र में समर्पित कर दी थी। कई शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जब प्रभु राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे और अपना राजपाट संभालने लगे, तब हनुमान जी ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की आराधना की और उसी दौरान उन्होंने अपने नाखून से एक शिला पर प्रभु श्री राम की संपूर्ण कथा लिखी, जो हनुमत रामायण के नाम से जाना गया। वहीं कहा जाता है कि जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो उन्होंने पहले शिव जी को अपने राम कथा भेंट करने की सोची और कैलाश चले गए। लेकिन जैसे ही वह कैलाश पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने हनुमान जी को देखा और उन्होंने यह भी देखा कि हनुमान जी ने तो पहले से ही रामायण लिख रखी है। यह देखकर वाल्मीकि जी काफ़ी निराश हो गए। हनुमान जी ने उनके निराश होने का कारण पूछा तो महर्षि वाल्मीकि ने बोला, हे राम भक्त हनुमान, मैंने बड़े परिश्रम से रामायण लिखी, परंतु आपके रामायण को देखकर लगता है कि अब तो मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष तो मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। हनुमान जी राम भक्त को निराश नहीं देख सकते थे। वो बोले, ऋषिवर, भला राम कथा कैसे तुच्छ हो सकती है? प्रभु की कथा तो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, भले ही वो मेरी लिखी हो या आपकी। हनुमान जी ने उन्हें समझाने के बाद अपनी लिखी राम कथा वाले शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर वाल्मीकि जी को बिठा लिया और समुद्र के बीचों बीच जाकर अपनी लिखी शिला लेख को उन्होंने प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में डाल दिया। यह देखकर वाल्मीकि जी काफ़ी आश्चर्य में पड़ गए और हनुमान जी के प्रति काफ़ी कृतज्ञ भी हो गए और उनके भी भक्त बन गए। वाल्मीकि ने कहा, हे हनुमान, आप तो धन्य हैं। मैं जीवन भर के लिए आपका कृतज्ञ हो गया और आपका भी भक्त बन गया। आपके जैसा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आपकी महिमा अपरंपार है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।